इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। विवेक जागृत करने के लिए, विवेक जगे उसके लिए पढ़ना आवश्यक नहीं है, भजना आवश्यक। पढ़ने से विवेक नहीं जगता, पढ़ने से जानकारी होती है। जो स्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हुई। जब तक सत्य का संग नहीं होगा, संतन कर संग नहीं होगा, तब तक विवेक नहीं जग सकता। सामान इकट्ठा कर लीजिए, अधिकारी बन जाइए, व्यापारी बन जाइए, व्यवहारी बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, विवेक जब तक नहीं जगेगा, हो ये विवेक तब मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। दोनों भाव ले सकते। विवेक जगे। विवेक क्या है? हमारी प्रीति परमात्मा में हो, व्यवहार परिवार के साथ, समाज के साथ। ये समझ में मेरे नहीं आता कितना जागृत जीव है भक्तराज केवट। निष्ठा बना ली। अवश्य जाना है, प्रभु तो आज्ञा हो, मैं पांव धोऊं। भगवान न बोले। तब केवट जी ने कहा, प्रभु आपको संकोच हो रहा है तो मैं संकोच छुड़ाए दे रहा हूं। पद कमल धोई चढ़ाईना, राम पद कमल धोई, पद धोई नहीं, पद कमल धोई। कमल में कितो पानी गिरी हो, कोई फर्क उरक नहीं पड़े। पद कमल धोई, तब चढ़ाई नाव। हे प्रभु, उतराई की कोई कामना नहीं है। आपको विश्वास हो तो ठीक, नहीं तो आप मर्यादा के अवतार हैं, मर्यादा की सौगंध लेता हूं। और नहीं माने आप तो आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं। अपने यहां पिता की सौगंध बड़ी खतरनाक है, बवाले हो जाते। लक्ष्मण जी आवेशित हुए। केवट जी ने कहा, यदि मार भी देंगे, बरु तीर मारहु लखन पे
जब लगी न पाँव पखारी, जब तक पाँव न पखारूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं निष्ठा कितनी अद्भुत है, कहता है तब तक पार न उतारूंगा। भगत के व्यवहार में एक साथ दो स्थितियां उत्पन्न हुई। लक्ष्मण जी को वाणी सुनकर आवेश आया, क्रोध हुआ, अब प्रभु को प्रेम आया। बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, बड़ा भाव है। हम लोग तो घूम घूम सुनाते रहते हैं। शहरों की कथाओं में भीड़ बहुत होती है। काहे? तो जहाँ संजीव भैया रहते हैं वहाँ एक बड़ा शहर है, वहाँ तो इतनी भीड़ होती है कथा में। काहे? कथवा के बाद सब लोग भंडारा खाते। गांव में भंडारा चलाई दो तो सब जियान हो, तो कोई खाते नहीं है। काहे? अरे हम पुण्य कमाए गए हैं कि तुम्हारे खाए आए हैं। ये गांव का स्वभाव है, सब अपना अपना पुण्य। ये लोग कहे कि गुरुजी प्रसाद बटेगा, हमने कहा कदाप नहीं बटेगा, प्रसाद बेकार होगा, कोई लेवे नहीं करेगा, तब क्या होगा? तो भैया बोले नहीं नहीं, किसी किसी दिन बटेगा। हमने कहा जिस दिन उत्सव हो बांट दीजिए। देखिए कथा का रस तो कथा है साहब, केवल कथा है। एक स्थिति है, दो मनस्थिति है। लक्ष्मण जी को क्रोध और प्रभु को प्रसन्नता। लक्ष्मण जी तर्कस में बाण रखे, हाथ फिराए थे। भगवान ने देखा जब केवट जी ने कहा तो। अब केवट जी की स्थिति पर भगवान क्या स्थिति बनाते हैं अपनी। सुन केवट के प्रेम लपेटे, अब बिहसे करुणा चित केवट जी की प्रेम भरी वाणी सुनकर भगवान बिहसे, बिहसे माने ठाका लगा के हंसे। उनके प्रेम में प्रभु लपटाए गए। केवट जी का प्रेम दिख तो रहा ही नहीं है, वो तो दुका दुका कह रहे हैं। प्रेम सबको नहीं दिखता है, प्रेम होता है, और जिसमें होता है उसी को दूसरे में दिखता है। अब जो मक्के का आटा है उसको घी और पानी का रस का पता, कितो डालो फट नहीं है, उसको डाले रहो भाई भले जाएगा, इकट्ठा नहीं होगा। तो जो प्रेम जानता नहीं, प्रेम में रहते नहीं, वो सूखा ही सूखा है, वो दूसरे का प्रेम समझेगा कैसे? प्रेम समझाया नहीं जा सकता। क्यों? प्रेम और सुगंध ये अनुभूति के विषय हैं। ये प्रेम के बारे में लिखा भी नहीं जा सकता। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है उपाध्याय जी। प्रेम को आप परिभाषित नहीं कर सकते हो। ये प्रेम है। प्रेम का जो चलता फिरता स्वरूप है वो केवल मां है और कोई नहीं। मां
माँ के पास गए, हमने कहा माँ कथा करना है, चलूं? कथा सांझ कनबा के अब्बे बा सांझ के जाइए, तो उन्होंने कहा बहुत दूर है, कि जा कथा के सांझ के फिर चलिए। अब वो कौन कहे? प्रेम का चलता फिरता उपन्यास माँ है, चलता फिरता नदी माँ है, चलता फिरता सरोवर माँ है। किसी महापुरुष के वचन है, भगवान जब धरा पर स्वयं नहीं आ पाए तो उन्होंने अपने ही स्वरूप का स्वरूप बनाकर माँ को भेजा है। वो प्रेम जानती है, केवल माँ प्रेम को जानती है, कोई नहीं। हम आप कुछ करते भी हैं, अरे सब कर दोगे यार, सब कर दोगे, लेकिन क्या कर दोगे? जो माँ ने किया है वो थोड़ी कर दोगे। इसलिए लक्ष्मण जी जीवाचार्य नहीं समझ पाए, परमात्मा सुन के वटके वे प्रेम लपेटे बिहसे करुणा चेतैया जगत जननी पारम मामा भगवती सीता महारानी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर भगवान बिहसे काहे। सुनिए काका कह रहे, सुनिए सुनिए। पहला व्यक्ति मिला वन में, अभी पहला पड़ाव है, काका कह रहा है। छोटा अबोध बच्चा, आप उससे मधुर मधुर बातें करो, देखो क्या क्या सुनाता है। बच्चों की बात थकान मिटा देती है। हो आहा, पायो परम विश्राम। बच्चों में लपटिए, सांप बिच्छू हटा के थोड़ा बच्चों के साथ रमिए। देखिए क्या भगवान क्या रस दे रहे हैं। 24 घंटा सांप बिच्छू गले से लेके कान में लपेटे टहल रहे हैं, तो बच्चों का प्रेम कैसे पता चलेगा? न बच्चों का प्रेम पता चलेगा, न वृद्धावस्था का प्रेम पता चलेगा। ये प्रेम पाना हो, अरे साहब, हम लोग पूर्ण गांव में हैं। नहीं, कथा प्रसंग बहकता है, पूर्ण गांव में है। और ये प्रसंग भी पूर्ण गांव का है। देखिए ना, प्रेम प्रेम देखिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।